हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, इससे पहले के वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में किस तरह से होती है। उसकी हमने बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझी थी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वो आप जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो को समझ सकते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत आने वाली पहली रिएक्शन मतलब HCN से रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। आज हम दूसरी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3 यानी सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड, सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड है, SO3 इज सल्फाइड। तो आज हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका यूज़ एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए किया जाता है। यानी कि आपको यदि किसी बीकर में या किसी बर्तन में एल्डिहाइड या कीटोन या कोई दूसरा कंपाउंड रखकर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है या नहीं है, तो आप बताने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के एडिशन एग्जाम्पल से रिएक्शन को समझते हैं। फ्रेंड, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं एक एल्डिहाइड या कीटोन लिख रही हूँ। यहाँ पर कुछ भी कार्बन चेन होगी तो कीटोन, यहाँ पर यदि कार्बन चेन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में एल्डिहाइड ले रही हूँ। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम बाईसल्फाइड से। तो फ्रेंड, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था बेसिक वाला, तो उसमें हमने देखा था ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन की ओर पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जानते हैं कि यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है और HSO4 के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। किस तरह से अटैक करेगा, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर कार्बन के एक और CH3 और H लिखा हुआ है। एक बॉन्ड से जुड़ गया SO3H और दूसरे बॉन्ड से में O- है, इससे जुड़ गया Na+। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कार्बन को सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। वो आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। तो फ्रेंड, अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र। ये भी हमने कहाँ देख लिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म में देख लिया है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने आपको ये बताया था कि इस केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, हमको कुल मिला के ऑक्सीजन को प्रोटॉन देना है किसी भी तरह से। तो ऑक्सीजन को प्रोटॉन देने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर, मतलब सोडियम जुड़ जाएगा इससे और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इससे। मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H पहले से है और यहाँ पर SO3 Na हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो ये जो आपका कंपाउंड बना, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड है। यानी जब आप एल्डिहाइड और कीटोन में सोडियम बाईसल्फाइड की रिएक्शन कराओगे तो यदि गिवन कंपाउंड आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो रिएक्शन के अंत में व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा। इसका मतलब यह होगा कि आपका गिवन कंपाउंड जो कि बीकर में दिया हुआ था वो एल्डिहाइड या कीटोन है। अब ये जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड बना, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर में घुल भी सकता है। तो ये वाटर सॉल्यूबल है, इसका मतलब ये है कि आप इसको वाटर में घोलकर वापस आपका एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई, यानी कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या थी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा जो सोडियम बाईसल्फाइड है उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो सोडियम बाईसल्फाइड में सल्फर होता है, उससे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एक जुड़ा होता है और एक साइड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरे साइड ऑक्सीजन और सोडियम जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब सल्फर के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए सल्फर के वैलेंसी सेल के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 1 2 3 एंड 4। तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन को डोनेट कर सकता है। तो अब इसने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ले लिए। अब अपना कंपाउंड क्या बना अपन ये देखते हैं। देखिए कार्बन के साथ इसके बैक में एक CH3 और H जुड़ा हुआ था और एक बॉन्ड से सल्फर जुड़ गया, सल्फर से डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर, या मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, सल्फर के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और
एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक O माइनस जुड़ा हुआ है, और यहाँ से कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सोडियम समझिए आपका कहाँ चला गया, वाटर में आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है वो। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना चाहेगा। कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ये अप्रोच करेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। इस कंडीशन में हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पर। तो मतलब हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H पहले से दिया हुआ था, और ये ऑक्सीजन O माइनस जो था वो H के साथ जुड़ गया, और यहाँ पर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है और यहाँ पर O माइनस है, और यहाँ पर भी ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो ये ऑक्सीजन के और सल्फर के बीच में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब वाटर में जो आयन प्रेजेंट है सोडियम, वो इसके साथ आकर के इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड है आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। तो फ्रेंड, यदि आप ये बुक से देखकर समझना चाहोगे या एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सिंपल से दे दिया हुआ है कंपाउंड आपका लास्ट में CH3H बॉन्ड C बॉन्ड SO3 माइनस Na प्लस दिया हुआ है, और यहाँ पर OH दिया है, और इसके नीचे लिख दिया कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये सेम है, देखिए SO3 माइनस है और Na के ऊपर प्लस है, तो लिखने में फर्क है, इसलिए आपको बुक से देखकर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड, ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। यदि कीटोन होता तो यहाँ पर CH3 हो जाता, यहाँ पर सब जगह क्या हो जाता, CH3 हो जाता, ये CH3 हो जाता, ये CH3 हो जाता, ये CH3 हो जाता। इस तरह से सारे ये जो हाइड्रोजन थे वो CH3 में चेंज हो जाते, रिएक्शन सेम होती। तो आप अपनी कॉपी में करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों से रिएक्शन लिखते बनी या नहीं बनी। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।